दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आज सुबह मैं बालकनी से नीचे की ओर देख रहा हूँ। थोड़ी सी अलसाई हुई सड़क दिख रही है। रात की खामोशी के बाद अब फिर लोगों की आवाजाही और वाहनों की चहल पहल बढ़ेगी और ये सड़क फिर से व्यस्त हो जाएगी। मुझे इस सड़क से बहुत ही लगाव रहा है, जैसे हम दोनों एक दूसरे के हमराज हैं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। मैं बचपन से ही यहाँ खेलने, कुछ खरीदने या साइकिल सीखने के बहाने आता रहा हूँ। तब माँ हमेशा यहाँ आने के लिए मना करती रही। अकेले मत जाना, साइकिल सड़क पे मत चलाना, वहाँ बड़े बड़े वाहन निकलते हैं और तुम्हें रौंद कर निकल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ आकर ही दम लेता, कभी राजू भैया की स्टेशनरी की दुकान पर पेन पेंसिल नोटबुक के बहाने, तो कभी सूरज भैया प्रोविज़न स्टोर से चॉकलेट लेने के बहाने। जैसे ही मैं बड़ा होता गया, ये सड़क भी चौड़ी होती गई और ज़्यादा व्यस्त भी होती गई। किसी गरीब की ज़िंदगी सड़क से ही शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है कोई नहीं जानता। शायद थोड़ी थोड़ी दूर पर इसका नाम बदलता रहता है, लेकिन इसकी फितरत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज शायद किसी राजनीतिक दल ने बंद का ऐलान किया है, फिर भी सब्ज़ी वाले सब्ज़ी का ठेला लिए आ रहे हैं। अगर उनकी सब्ज़ी नहीं बिकी तो शाम को खाना नहीं बनेगा। आज की कमाई पे ही तो आज की रसोई का इंतज़ाम होता है। चाय वाले ने भी चाय की लारी चालू कर दी है। ऑटो वाले भी पैसेंजर के इंतज़ार में निकले हैं। भिखारी बच्चे भी मनराने लगे हैं कि चाय या सब्ज़ी में से किसी ग्राहक के छुट्टे पैसे मिल जाए तो भीख की यानी कि धंधे की शुरुआत हो जाए। लेकिन तभी एक टोला कुछ नारे बोलता हुआ हाथ में पत्थर और कहके लिए टूट पड़ा और सब्जी वाले का ठेला उल्टा दिया। चाय की सभी पतीलियाँ, डिब्बे, कप सब तहस नहस कर दिया। कुछ ऑटो पर डंडे बरसाए, टायर भी पंचर कर दिए। 10 मिनट में जो देश बंद की हवा चली वो तूफान की तरह आई और आंधी की तरह चली गई। आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। अब सड़क पर सब्जियां और शाम को बच्चे के भोजन की चिंता बिखरी हुई पड़ी है। क्या सब्जी वाले के बच्चों को आज के बंद का भुगतान करना होगा, जो जानते ही नहीं कि वे कौन हैं जो बंद करवाने आए थे, कौन है जो मांगे नहीं मानते, क्या मांगे हैं जो कभी ही पूरी नहीं होती। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि पापा परिस्थिति के सामने लाचार है, इसलिए खाना नहीं बनेगा। ये सड़क बिखरे दूध का और चाय पत्ती का स्वाद अलग से ही चख रही थी। थोड़ी देर में दुबके हुए भिखारी शक्कर और चाय पत्ती इकट्ठा करने लगे और ये सड़क साक्षी बनकर देखती रही। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जो रोज़ होता है वो थोड़ा इससे अलग होता है। बस कल की ही बात है, ऐसा ट्रैफिक जाम हुआ कि लंबी लाइनें सिर्फ रेंगती रही। महंगी गाड़ी में बैठे सेठ जी किसी मीटिंग में जाने को उतावले हो रहे थे, तो नौकरी पेशा दंपति बाइक पर ऑफिस जाने को पतली गली तलाश रहे थे। एक प्रेमी जोड़ा छोटी सी नैनो कार में कॉफ़ी शॉप में जाकर प्रणय गोष्ठी करना चाह रहा था। सिमटी हुई घड़ियां फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए। ऑटो में बैठी कुछ गृहिणियां घरेलू सामान लेकर जल्दी ही घर जाना चाहती थी। कुछ
कॉलेजियन फिल्म के शो देखने के लिए बाइक पर 3-3 के ग्रुप में बैठकर नई फिल्म का लुत्फ उठाना चाह रहे थे। बच्चों की स्कूल बस उन्हें स्कूल ले जाना चाह रही थी, तो जमुना भाभी 108 में प्रसव पीड़ा से कर्रा रही थी। उन्हें भी हॉस्पिटल जाने की जल्दी थी, लेकिन ट्रैफिक तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और ट्रैफिक में ही जमुना भाभी ने बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा रोने की आवाज़ भी ट्रैफिक के शोर में घुलने लगी। शायद अब सेठ जी के बिना मीटिंग पूरी होने लगी थी। सेल फोन पर हिदायतें दे रहे थे सेठ जी कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। नौकरी पेशा दंपति को आज छुट्टी करनी पड़ेगी और प्रेमी जोड़े को यादगार मुलाकात अपनी छोटी सी कार में ही बिना कॉफ़ी के बगैर संपन्न करनी पड़ेगी। नई फिल्म का तो बस क्लाइमैक्स ही देख पाया युवक। सिर्फ अपनी रफ्तार से चल रहे थे तो सिर्फ पैदल चलने वाले, जिन पर किसी भी परिस्थिति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वे तो आज भी पैदल चल रहे हैं, कल भी पैदल ही होंगे। उनकी रफ्तार कौन बदलेगा? क्या बंद करके मांगे मनवाने वाले, या मांगे न मानने वाले, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे रईस, या फिर एक शब्द आत्मसंतोष के लिए बड़ा ही अच्छा है, नसीब, किस्मत। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो, जहाँ न महसूस हो, जहाँ न महसूस हो, जहाँ। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।